गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों। आज मैं आपको पार्ट 1 सूरज उदय पढ़ाने जा रही हूँ। सूरज उदय यानी कि जब आप सुबह उठते हैं और सूरज जब निकलता है तो उसे हम सूरज उदय कहते हैं। देखिए, ये कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखी गई है और इस कविता में हमें जब सूरज उदय होता है तो उस समय क्या क्या क्रियाएं होती है या क्या क्या होता है इसके बारे में पढ़ाया गया है या इसके बारे में बताया गया है। देखिए, अध्याय परिचय। सूरज की पूर्व दिशा से निकलने के साथ ही अंधियारा समाप्त हो जाता है। कि देखिए, जैसे ही सूरज क्या पूर्व दिशा से निकलता है वैसे ही जो अंधेरा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। क्योंकि सूरज की किरणें जब पूरे संसार में फैलती है तो उसकी जो रोशनी है वो इतनी तेज़ रहती है कि हर जगह से अंधेरा ख़त्म होके उजाला छा जाता है। देखिए, हर तरफ उजाला फैल जाता है। हर जीव अपने अपने दैनिक कार्यों में लग जाता है। दैनिक मतलब जो हम रोज़ाना कार्य करते हैं उसमें लग जाता है। तो जैसे ही सूरज उदय होता है लोग जाग जाते हैं और हर तरफ क्या होता है, उजाला फैल जाता है और लोग अपने अपने जो रोज़ कार्य करते हैं उसमें लग जाते हैं। देखिए, उदय हुआ सूरज पूरब से नभ में छाई लाली। क्या बताया गया है कि जो सूरज है वो पूर्व दिशा से उदय यानी पूर्व दिशा से निकल चुका है। और क्या, सूरज के उदय होते ही सबसे पहले कैसा दृश्य होता है जब सूरज होता है। देखिए, जब सूरज उदय होता है तो सबसे पहले लालिमा छा जाती है यानी आसमान कैसे हो जाता है, लाल रंग का। ठीक है, तो नभ में छाई लाली, ना रही रात ना रहा अंधियारा। कि सूरज के उदय होते ही नभ में क्या लाली छा जाती है और अब रात तो ख़त्म हो गई है क्योंकि सूरज उदय हो गया तो सुबह हो गई है ना। और रात ख़त्म होने के साथ ही जो अंधेरा है वो भी अब नहीं रहा है। ना रही चंदा की उजियाली। सूर्य की रोशनी इतनी तेज़ होती है कि उसमें अब चंद्रमा की जो उजियाला है वो दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो जैसे ही सूरज उदय हुआ वैसे ही रात ख़त्म हो गई, अंधेरा ख़त्म हो गया और जो चंद्रमा का उजाला आ रहा था वो भी अब नहीं दिख रहा है। डाल डाल पर बैठे पक्षी चहचे चहचे चहक रहे हैं। कि सूरज उदय होने के साथ ही जो पक्षी हैं वो भी जाग जाते हैं और वो डाल डाल पर घूमकर या डाल डाल पर बैठकर क्या करने लगते हैं, डाल यानी टहनियाँ। तो ये पेड़ की टहनियाँ या पेड़ की डाली, तो पेड़ की डालियों पर बैठकर चहचह करके यानी आवाज़ करने लग जाते हैं। पंक्षी मतलब पक्षी। तो जो पक्षी होते हैं वो सूर्योदय उठते ही सब डालियों पर घूमने लग जाते हैं और चहचह करके खुश होते हुए चहकने लग जाते हैं। चहकना मतलब खुश होना या अपना खुशी प्रकट करना। ठीक है, देखो, खिले कुसुम मुस्काई कलियाँ। कि जैसे ही सूरज उदय होता है वैसे क्या है, जो फूल हैं वो भी उठ सकते हैं। देखिए, कुसुम मतलब क्या, फूल। तो देखो, फूल खिल उठते हैं और कलियां भी ऐसा लगता है मानो मुस्कुरा रही हैं। क्योंकि जैसे कलियां खिलकर फूल बनेगी तो उनको देखकर ऐसा लगेगा कि मानो जो ये कलियां हैं ये भी हंस रही है या मुस्कुरा रही है। सारे उपवन महक रहे हैं। चूँकि अब फूल खिल चुके हैं तो उसकी सुगंध भी क्या है, पूरे उपवन यानी पूरे बाग बगीचे में फैल गई है। तो उसकी महक के फैलने, उसकी जो खुशबू है उसके फैलने के साथ ही जो सारे बाग बगीचे हैं वो बिल्कुल महकने या वो बिल्कुल उनमें अच्छी सुगंध आने लगी है। आगे देखिए, पवन बह रही धीमी धीमी शीतल मंद और दुखदाई। देखो, पवन मतलब हवा और धीमे धीमे मतलब धीरे धीरे। शीतल मतलब ठंडा और मंद मतलब धीरे, है ना। और सुखदाई यानी सुख देने वाली। देखो बच्चों, पवन मतलब हवा, धीमे धीमे धीरे धीरे, शीतल यानी ठंडा, मंद भी धीरे, सुखदाई यानी सुख देने वाली। तो देखो, जो हवा है वो धीरे धीरे ठंडी और धीरे धीरे और मन को सुख देने वाली बह रही है। जाग गए हैं खेत बागवन, पेड़ पेड़ ले रहा है अंगड़ाई। कि सूरज उदय होते ही ऐसा लगता है कि खेत बागवन सारे ही जाग चुके हैं और पेड़
चूँकि हवा चलती है तो पेड़ भी थोड़े हिलने लगते हैं। तो पेड़ को देखकर क्या लगता है कि मानो जो पेड़ है, जैसे हम उठने के बाद अंगड़ाई लेते हैं, वैसे ही पेड़ रात को सोया था और वो सुबह उठा तो वो भी अंगड़ाई ले रहा है। कड़ कड़ पर बिखरे हैं मोती, कड़ कड़ बिखरी है मणियाँ। और ऐसा लगता है जैसे जब सूरज उदय होता है तो जो ओस की बूंदें रहती है या जो रात में गिरती है, उन पे जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ऐसा लगता है मानो वो मोती और मणियाँ हैं। वो कैसे चमकने लगती है, मोती और मणियों के समान। तो कवि कहते हैं कि जैसे ही अब सूर्य उदय होता है तो हमें ओस की बूंदों को देखकर या ये इनको देखकर क्या लगता है कि जैसे जगह जगह पर मोती और मणियाँ बिखरी हुई है। कितनी मनोहर, कितनी सुंदर, सुखद सुहानी ये घड़ियाँ। देखिए, मनोहर, मन को हरने वाली है ना। तो क्या बोलते हैं कवि कि जब हम ये सब दृश्य देखते हैं कि पक्षी चहक रहे हैं, ठंडी ठंडी अच्छी हवा चल रही है मन को सुख देने वाली, पेड़ों को देख के ऐसा लगता है अंगड़ाई बह रही है, अंगड़ाई ले रहा है, और जैसे फूल खिलते हैं तो उसकी इतनी अच्छी सुगंध आती है। तो जब ये सब आप सुबह उठते हैं तो आप ये सब महसूस कर सकते हैं। और अगर आप ये जब दृश्य देखेंगे तो ये आपको मन को बड़ा ही अच्छा लगेगा और ये आपके मन को बिल्कुल हर लेगा। और आप देखेंगे तो ये दृश्य आपको बड़ी ही सुंदर और सुखद, यानी बड़ी ही सुख देने वाली सुहानी ये जो पल हैं ये लगेंगे। तो इसलिए बच्चों, आप भी बिल्कुल प्रातःकाल जल्दी उठा कीजिए और प्रातःकाल उठते ही आप ये सूर्य उदय का दृश्य देखा कीजिए। ठीक है, जब आप जल्दी उठेंगे और आप सूरज को उगता हुआ देखेंगे, पक्षी को चहकता हुआ देखेंगे, फूल को महकता हुआ देखेंगे, तो आपको ये दृश्य बहुत ही अच्छा लगेगा और आपका पूरा दिन भी बहुत अच्छा जाएगा। इसलिए आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए और सुबह जल्दी उठकर घूमने जाना चाहिए। और ये सूर्य उदय का जो दृश्य है या सूरज जब उदय होता है तो ये आपको देखना चाहिए। जिस तरीके से हमने इस कविता का भी दोहरान कर लिया, आप भी इसे पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।